नमस्कार मित्रों, भारत में 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके साथ ही विभिन्न जो घटक दल हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं और एनडीए का जो गठबंधन है उसके तरफ से जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भाजपा के अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी मोर्चा की सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं और यह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी है। इसके अतिरिक्त द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला हैं, उसके बाद एक आदिवासी हैं, तो एक महिला के रूप में और एक आदिवासी के रूप में उन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर ले जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा। और दूसरी तरफ यूपीए के कैंडिडेट के रूप में जसवंत सिन्हा हैं, जो कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं तथा फिलहाल में यह वर्तमान समय में टीएमसी के नेता हैं। दोनों का अगर तुलनात्मक देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यहाँ द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा भारी दिख रहा है। इसका कारण यह है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और यह चुनाव जो होता है यह पूरी तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यहाँ यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे सीधे जनता भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए सांसद और विधायक होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसलिए यह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा होता है। इसमें सांसद और विधायक भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैसे सांसद जो नामित होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा, हम जानते हैं कि लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता है तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामित किया जाता है, तो नामित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि नामित सदस्य यहाँ इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत के जो संविधान है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक राष्ट्रपति के विभिन्न उनका चुनाव, उनका कर्तव्य, उनकी सेवाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसके लिए अलग से एक वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं, उस पर भी आप लोग एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे, आप लोगों को। जहाँ तक दोनों कैंडिडेट्स की बात है, तो द्रौपदी मुर्मू इसलिए भी अधिक लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि एनडीए के पास सांसदों की संख्या बहुत अधिक है। अगर दूसरे सारे दलों को अगर जोड़ दिया जाए फिर भी उनसे अधिक है। विधायकों की संख्या अधिक है क्योंकि अधिकांश राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जो 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होगा और इसके बाद जो परिणाम आएगा, तो हम लोगों को एक महिला और एक आदिवासी राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि भारत के सर्वोच्च पद पर एक बार पुनः महिला होंगी और भारत के जो एक बड़ा समाज है, आदिवासी समाज, उसके प्रतिनिधि के रूप में होंगी। तो यह भारत के जो सामाजिक समरसता है इसका भी एक अच्छा प्रतीक माना जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही राष्ट्रपति पर एक पूरा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।